हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है वो होल नंबर में ही आगे चलेंगे अपन। देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स आप पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स क्या हैं। देखो पहले अपन जो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे, 4 ऑपरेशन बताए थे, आपको याद हो तो। पहला ऑपरेशन मैंने ये बताया था, एडिशन। पहला ऑपरेशन मेरा क्या था, एडिशन था। सम, जोड़ना। अब देखो इसमें क्या है, आप अपनी तरफ से कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, कोई भी दो पूर्ण संख्या। मान लो आपने 7 ली और दूसरी पूर्ण संख्या आपने 6 ली, तो उनका योग 12 हो रहा है। एक बच्चे ने दूसरी संख्या सोची, एक 0 सोचा, एक 3 सोचा, तो इनका योग 3 आएगा। एक बच्चे ने मान लो दूसरी संख्या सोच ली होगी 12 + 17 29 आ गई। तो आप देखो ये 7 और 6 का जोड़ करेंगे, दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ करेंगे या दो होल नंबर्स का सम करेंगे, तो आपको पूर्ण संख्या मिलेगी। यहां पे पूर्ण संख्या, अगर आप इन दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ करोगे तो भी आपको पूर्ण संख्या मिलेगी, होल नंबर मिलेगी आपको, और इनका एडिशन करोगे तो भी आपको होल नंबर मिलेगी। तो कहने का मतलब तीनों में ही आपको होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं मिल रही हैं। आप अब अपने दिमाग से सोचिए, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं सोचिए और फिर उनको जोड़िए। आपका उत्तर ये आएगा कि वो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, जो रिजल्ट आएगा आपका इस तरह का, वो पूर्ण संख्या आएगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी पूर्ण संख्याओं का समूह है। जो पूर्ण संख्याएं कोई भी ले लीजिए, आपके पास तो समूह है, पूर्ण बहुत सारी संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्याओं का समूह है। योग के लिए समवर्त होता है। योग के लिए समवर्त होता है, इसका मतलब क्या है कि दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनके जोड़ से या उनके योग से या उसके सम से जो आपको संख्या मिलेगी वो हमेशा पूर्ण संख्याओं में से ही होगी, पूर्ण संख्याओं से बाहर नहीं जाएगी। समवर्त का मतलब बाहर नहीं जाएगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर। समवर्त को क्या बोल देंगे, क्लोजर। कहने का मतलब इफ यू ऐड टू होल नंबर्स then you get again a whole number, that is called a closure property of a addition। आगे बढ़िए। अब देखो इसमें है whole numbers are closed under addition, यही चीज है। whole numbers are closed under addition मतलब पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के लिए समवर्त होती हैं। तो आप दूसरी संख्या जोड़ दीजिए, 13 में 17 जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, आपका आएगा 30। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, और इनका एडिशन भी होल नंबर। तो ये दो अगर आप नंबर्स को जोड़ेंगे, होल नंबर्स को, तो उनका एडिशन भी होल नंबर ही आएगा। इसको बोलते हैं
होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब दो होल नंबर्स का एडिशन भी होल नंबर आएगा। इसका मतलब यही है और कुछ भी नहीं है। और मैंने इसको हिंदी अनुवाद पहले कर ही दिया है कि दो पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवर्त होती हैं। ओके, आगे चलिए। अब आप आगे बढ़ जाइए। मैं दो पूर्ण संख्याएं लेता हूं, एक 3 लेता हूं, एक 17 लेता हूं। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये भी आपका होल नंबर आएगा। ये भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा। ये भी आपका होल नंबर है, और ये भी आपका होल नंबर है। ये दोनों ही होल नंबर है, और होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी होल नंबर ही आएगा। तो ये आपका बोल देंगे यहाँ पे पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए, गुणन मतलब गुणा के लिए समवर्त होती हैं। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब ये, इसके ऊपर सेंटेंस के ऊपर आप कम जाइए। आप ये बात सोचिए कि दो कोई भी पूर्ण संख्याएं, कोई भी होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। आगे बढ़िए। मैं अब 7 में से 3 घटा रहा हूं तो मेरे पास 4 आएगा। 7 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, और 4 भी होल नंबर है। मैं दूसरी नंबर ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं, और 5 में से मैं 9 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और मैं इसका सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। तो यहां पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा -4। क्या ये -4 होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर तो कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें माइनस तो है ही नहीं। होल नंबर में माइनस कहाँ है? नहीं है ना। तो देखो यहां तो क्या हुआ, इस एग्जांपल में तो होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, घटाया तो 4 बच गया। लेकिन इस होल नंबर, छोटे होल नंबर में से अगर बड़ा होल नंबर या बड़ी छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या अगर आप घटा देंगे तो आपका होल नंबर नहीं मिलेगा। तो आपका क्या है कि जब आप घटाते हैं तो जरूरी नहीं होल नंबर आए या नहीं आए। तो क्या लिखा हुआ है? द होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। व्हाई? इसने प्रश्न पूछा आपसे, तो आप कहोगे कि इफ वी सब्ट्रैक्ट larger whole number by smaller, then we get negative number। अपने को क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसलिए आपका ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि होल नंबर में से होल नंबर घटाएं तो ये जरूरी नहीं कि होल नंबर ही आए। तो इसलिए क्या है? द होल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। पूर्ण संख्याएं, मैं घटाने को व्यवकलन बोलूंगा, और व्यवकलन के लिए समवर्त नहीं होती हैं, समवर्त नहीं होती। कहने का मतलब
किसी होल नंबर में से दूसरा होल नंबर घटाएं तो ये जरूरी नहीं होल नंबर आए, नेगेटिव नंबर भी आ सकती जो होल नंबर नहीं होती हैं। आगे चलिए, आर द होल नंबर्स क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आपसे फिर प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवर्त होती हैं? क्या पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवर्त होती हैं? कहने का मतलब अगर एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग दें तो क्या पूर्ण संख्या आती है? देखो, आपने 12 में 3 का भाग दिया, आपके पास सीधा सीधा 4 आ गया ना। आपने फिर 15 में 4 का भाग दिया तो क्या आएगा आपके पास में? आपके पास में आएगा 3.75। क्या आपने ऐसी कोई पूर्ण संख्या देखी है? नहीं देखी ना, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं गया, इसमें भाग पूरा पूरा चला गया, ये पूर्ण संख्या है इनमें। लेकिन एक कंडीशन, एक आपका सिचुएशन ऐसी भी आई कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या भाग दिया तो भाग पूरा पूरा गया ही नहीं, पूरी संख्या आई नहीं, पूर्ण संख्या आई नहीं, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो आपने भाग दिया और भागफल पूर्ण संख्या नहीं आया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है आपकी। पूर्ण संख्या के लिए पूर्ण संख्या भाग के लिए समवर्त नहीं है, क्योंकि आप दो पूर्ण संख्याओं का, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग दें तो ये जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या आए। तो आगे चलिए, अब डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो, आपको पता है कि आपके पास 4 बाइनरी ऑपरेशंस हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, एक बाइनरी ऑपरेशन है माइनस, एक बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और एक है डिवीजन। 4 ऑपरेशंस हैं आपके पास में। आप जो गणित पढ़ते हैं उसमें 4 ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन क्यों बोलते हैं इनको? कि दो संख्याओं को ये ऑपरेट करके एक संख्या बनाते हैं। जैसे 5 और 7 को आप, अगर आप 5 और 7 के अंदर ये साइन डालते हैं तो एक नई संख्या बन के आती है 12। 8 और 3 में ये साइन डालते हैं बीच में तो 8 - 3 एक नई संख्या बन के आती है 5। तो इस तरीके से ये इनको ऑपरेशन बोलते हैं कि दो संख्याओं का ऑपरेट करके एक नई संख्या बना देती है, इसलिए इनको ऑपरेशन बोलते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? मान लो एक बच्चे का बर्थडे है और उसमें आप उसके 12 दोस्त हैं और हर एक बच्चा उस बर्थडे वाले बच्चे को 5-5 चॉकलेट देता है। बारह बच्चे हो गए क्या? आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बच्चे का बर्थडे है, आपने उसकी बर्थडे के ऊपर 12 दोस्त हो आप उसके, हर एक बच्चे ने उसको 5-5 चॉकलेट दे दी, तो उसके पास कितनी चॉकलेट होगी? 60। अब देखिए, ये तो आप बच्चे को सारी संख्याओं को जोड़ करना पड़ा। चॉकलेट आपको एक समान देनी है सबको, ऐसा नहीं कि कोई 4 दे दे कोई 3 दे दे, सभी को 5-5 देनी है। तो मैं ऐसे इसको नहीं जोड़ करके, और 5 है वो कितनी बार है? 12 बार है, तो मैं 12 × 5 = 60 सीधा लिख देता हूं। तो देखो आपके इस जोड़ से ये आपके सामने क्या आ गया? गुणा निकल के आ गया। कि शुरू में जोड़ थे, शुरू में आदमी ऐसे जोड़ते थे उसको, लेकिन अब कोई पूछे कि एक बच्चे का बर्थडे है, हर एक बच्चे ने 5 चॉकलेट दी, हम 12 बच्चे थे, बताओ कितनी चॉकलेट दी? तो आप ऐसे नहीं जोड़ोगे, पहले ऐसे जोड़ते थे, फिर इस जोड़ से ही गुणा निकल गया कि भाई 5 बच्चे थे,
5 चॉकलेट दी एक बच्चे ने, 12 बच्चे थे और आपकी ये चॉकलेट आ गई, गुणा कर दिया सीधा। तो जोड़ से क्या आया? गुणा। जोड़ से क्या आया? गुणा। फिर उस बच्चे ने क्या किया? आपको उस बच्चे के पास में कितनी चॉकलेट है? उस बच्चे के पास 60 चॉकलेट है, जिसका बर्थडे है वो, और वो हर एक बच्चे को 10 चॉकलेट देना चाहता है। तो पहले बच्चे को वो 10 चॉकलेट देगा, उसके पास 50 बच जाएंगी। फिर दूसरे बच्चे को 10 चॉकलेट दे देगा, उसके पास 40 बच जाएंगी। फिर तीसरे बच्चे को 10 चॉकलेट दे देगा, फिर 30 बच जाएंगी। फिर बच्चे को 10 चॉकलेट दे देगा इसको, फिर 20 बच जाएंगी। फिर आगे वाले बच्चे को भी 10 चॉकलेट बच्चे देगा, 10 बच जाएंगी। और लास्ट वाले बच्चे को 10 चॉकलेट देगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो जिस बच्चे का बर्थडे है उसके पास खुद के पास 60 चॉकलेट हैं। ये एक बच्चे को 10 चॉकलेट दी उसने, मेरे को पता नहीं बच्चे कितने हैं। तो कितनी बार दी उसने? 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4 बार दी, 5 बार दी और 6 बार दी। और 6 बार में उसकी चॉकलेट खत्म हो गई। हाँ, हर एक बच्चे को 10 चॉकलेट दी। अब ये बताओ कितने बच्चों को दी उसने चॉकलेट? एक बच्चे को दी, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो अगर हर एक बच्चे को 10 चॉकलेट दी तो आप इतनी बार घटाएंगे। तो पहले तो ऐसा करते थे लोग। फिर क्या हुआ कि 60 चॉकलेट हैं, हर एक बच्चे को 10 चॉकलेट दी, तो बताओ कितने बच्चे थे वो? तो 60, 10 के 60 और 6। आपने यहाँ बाकी की है, व्यवकलन किया, सब्ट्रैक्शन किया, इससे क्या आ गया? आपका भाग आ गया। कितनी बार की आपने? 6। आपने 10 चॉकलेट दी। अब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि कितने बच्चों को दी, बस आप 60 में 10 का भाग दे दो, 6 आ जाएगा। और ये भी 6 बार ही घटेगा तब। लेकिन ये 0 आना चाहिए नीचे। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 बच्चे हैं उसके पास, चॉकलेट नहीं बचनी चाहिए बच्चे के पास में कोई भी। तब 10 में आप 6 का भाग दोगे तो 60 में आप 10 का भाग दोगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो आपको देखो कि बाकी से क्या निकला? गुणा निकला। बाकी से गुणा आया। अब मैं बात करूंगा डिवीजन बाय 0। अब देखिए 0 का भी भाग देना, जैसे 10 का भाग दिया आपने, इस तरीके से देना है। अब आप कैसे दोगे? मान लो जिसके पास 10 चॉकलेट हैं, एक बच्चा जिसके पास 10 चॉकलेट हैं खुद के पास में, उसके 100 दोस्त हैं। दोस्त कितने हैं? 100 दोस्त हैं। पहले दोस्त को भी वो कुछ नहीं देता तो 0 चॉकलेट देता है। दूसरे बच्चे को भी कुछ नहीं देता, 0 चॉकलेट देता है। तीसरे बच्चे को भी कुछ नहीं देता, इसका मतलब 0 चॉकलेट देता है। तो पहले बच्चे को 0 चॉकलेट देगा तो उसके पास पूरी बच जाएंगी, दूसरे को देगा तो भी पूरी बच जाएंगी, तीसरे को देगा तो भी पूरी बच जाएंगी। ऐसे करते करते वो 100वें बच्चे को भी 0 चॉकलेट देगा तो उसके पास 10 ही बच जाएंगे। अपन जब भाग दे रहे थे यहां क्या आना चाहिए? 0। यहां पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहां पे जब लास्ट में 0 आना चाहिए जब पूरी चॉकलेट बच जाए तो। लेकिन क्या यहां पूरी चॉकलेट बट रही हैं? 0 आ रहा है। ये बच्चा 100 दोस्त हैं इसके तो 1 लाख दोस्त हों तो भी ये 0 चॉकलेट देगा तो इसके पास 10 ही बचेंगी। और पूरी दुनिया को अगर ये चॉकलेट बांटे और कितनी बांटे? 0 बांटे तो पूरी दुनिया में बांटेगा तो भी इसके पास तो क्या कितनी बचेंगी? 0 बचेंगी, सॉरी 10 बचेंगी। तो अब ये बताइए मुझे कि जो मैंने ये प्रोसेस किया और इसमें यहाँ लास्ट में 0 आ गया, क्या इस प्रोसेस में लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 चॉकलेट बांटता जाएगा और इसके पास 10 चॉकलेट बचती जाएंगी, क्योंकि ये कुछ दे ही नहीं रहा किसी को। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर आप 0 चॉकलेट बांट रहे हो, यहाँ पे आपने क्या किया? 60 10 50 10, तो आपने 60 में 10 का भाग दिया है। तो यहाँ आप क्या करोगे? 10 में 0 का भाग दोगे। 10 में 0 का भाग, 60 में 10 का भाग यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार गया। मुझे ये बता दो कि
10 में 0 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार उसने घटाया उसके बाद 0 आया, कभी 0 आया क्या उसका नीचे, यहाँ 0 आया क्या नीचे, 0 बचा क्या, नहीं बचा। कितनी बार, चाहे कितनी भी बार हो। तो 0 से भाग देना, यहाँ कितना आएगा बताओ, भागफल कितना आएगा, पता ही नहीं है आपको, क्योंकि कितनी बार आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार 1000 बार लाख बार करोड़ बार अरब बार, 0 नहीं आएगा कभी भी, नीचे 0 नहीं आएगा। चॉकलेट उसके बाद 10 ही बचेंगे। तो देखो 0 से 10 को भाग दिया, लेकिन आपका भागफल का आपको पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से भाग देना पूर्णतः है वर्जित है। जीरो से भाग देना पूर्णतः वर्जित है। तो आज से आप 0 से भाग नहीं देंगे किसी भी संख्या को, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5/0 कर दिया, 5/0 कर दिया तो आपको अगला अपने आप समझ जाएगा कि ये बच्चा मूर्ख है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे 5 को 0 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब इसका कोई नंबर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आगे चलिए, कॉम्यूटेटिव एंड एडिशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कहने का मतलब क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय किसमें, एडिशन में, जोड़ में। आपके पास एक संख्या 3 है, एक संख्या 15 है, तो आपको जोड़ने के लिए कहे तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे 18। मान लो मैं पहले ऐसा कर दूं कि 15 + 3 कर दूं, तो आपके इस सम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस रिजल्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर 3 में 15 जोड़ते हैं तो 18 आएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो भी 18 आएगा। तो आपने क्या किया, इसे क्या रिजल्ट निकला कि 3 + 15 है वो भी 18 हो रहा है, और 15 + 3 है वो भी 18 हो रहा है। दोनों बराबर हैं, दोनों किसके बराबर हैं, 15 के बराबर है, 18 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे क्रम बदल दीजिए इनका, क्रम विनिमय, क्रम का मतलब इनका ऑर्डर, इनका स्थान, पहले स्थान पे 3 है, दूसरे स्थान पर 15 है, पहले स्थान पर 15 है, दूसरे स्थान पे 3 है। इनका स्थान बदलने से इनके मान में, इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है किसमें, एडिशन में, जोड़ में। जोड़ करोगे तो उनको, जैसे 2 बच्चे बैठते हैं एक बेंच के ऊपर, एक बच्चा इस साइड में बैठा है पहले दिन, दूसरा बच्चा इस साइड में बैठा है, दूसरे दिन दोनों बच्चे आपस में इंटरचेंज हो गए, और मान लो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी नेचर वैसी रही, सेम रही, तो अपन कहेंगे कि वो बच्चे कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मान लो एक बच्चा इधर बैठा है, दूसरा बच्चा इधर बैठा है, पहले दिन वो मस्त हैं, बड़े मस्त हैं, दूसरे दिन वो बच्चे आपस में ऐसे इंटरचेंज हो गए, तो पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से झगड़ा कर लिया कि तू मेरी जगह कैसे बैठा, मतलब जगह बदल गई, जगह बदल गई, उनका व्यवहार बदल गया, पहले दिन वाला व्यवहार दूसरे दिन नहीं रहा। तो अपन कहेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ये कॉम्यूटेटिव है, ऐसे बैठो चाहे ऐसे बैठो, जोड़ के लिए, एडिशन के लिए। और यही बात मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए करूं तो 15 × 3 = 45, और 15 × 3 ये भी 45। देखो दोनों में सेम आ रहा है, चाहे 3 को 15 से गुणा करो और चाहे 15 को 3 से गुणा करो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 × 15 = 15 × 3। तो कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय ये किसके लिए, योग के लिए, जोड़ के लिए। और ये क्रम विनिमय गुणन के लिए। तो योग और गुणा में क्रम विनिमय
नियम लागू होता है कि क्रम का विनिमय कर दें, आपस में चेंज कर दें, तो संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 गुणा 15 बराबर 15 गुणा 3 आ जाएगा, 3 प्लस 15 बराबर 15 प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, आपके 7 माइनस 3 बराबर आपके आएगा 4। अगर मैं उल्टा कर दूं, 3 माइनस 7 बराबर -4, ऐसा ही आएगा ना। तो ये किसके लिए है? सब्ट्रैक्शन के लिए। अब देखो सब्ट्रैक्शन में आपने क्या चेंज किया है? सिर्फ जगह चेंज की है। क्या ये दोनों बराबर हैं? 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 7 -4, क्या ये दोनों बराबर हैं? आपने इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया कि ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं हैं। तो इसलिए इसमें आपके व्यवकलन में या बाकी में या सब्ट्रैक्शन में क्रम विनिमय लागू नहीं होता। नहीं होता क्योंकि ये आपस में पहला बच्चा ये है, दूसरा ये पहले दिन इस तरह के बैठे हैं तो इसका ये व्यवहार है, और दूसरे दिन ये बैठेंगे दूसरी तरीके से तो इनका व्यवहार उल्टा हो गया, देखो माइनस हो गया, झगड़े पड़े ये। तो इसका मतलब क्रम विनिमय गुण धर्म इनमें लागू नहीं होगा। किस में? बाकी में या व्यवकलन में। अब भाग की बात करते हैं अपन। 12 भाग 4, 12 भाग 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आपका आएगा 3। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा 1/3। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? ये 3 है, ये 1/3 है? एक जैसे नहीं है, क्योंकि 3 का मतलब 3 और 1/3 का मतलब इस 3 का, इस 1 का थर्ड हिस्सा। तो 3 और मान लो आपके पास ये तो इतनी चॉकलेट मिले और या इस चॉकलेट का इतना हिस्सा मिले, बराबर तो नहीं है ना। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आ गया कि 12 भाग 4 बराबर नहीं है 4 भाग 12 के। तो इनमें भी क्रम विनिमय लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको पता है कि योग के लिए और गुणा के लिए क्रम विनिमय लागू होता है, लेकिन बाकी के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। अब है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपके पास एक संख्या 3 है, एक 5 है, एक 7 है, 3 नंबर्स हैं आपके पास में। मैं पहले इन 2 नंबर्स को दोस्त बनाऊंगा आपस में। ये 2 नंबर आपस में दोस्त बन गए तो देखो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 3 × 35 और इसका रिजल्ट क्या आ गया, 105। आपने इनको गुणा किया, 35 आ गया, 35 को 3 से गुणा किया, 35 ये 105। मान लो मैं इनको ऐसे ऑर्डर वही रखूंगा आपकी बार। पहले में मैंने क्रम विनिमय में इनका ऑर्डर चेंज किया था, इनकी जगह चेंज की थी। अब की बार मैं ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा, ऑर्डर वही रहेगा। आपका बदलेगा क्या? बदलेगा सिर्फ इनकी दोस्ती। पहले इनमें दोस्ती थी, अब की बार इनमें दोस्ती हो गई। तो ये आ जाएगा 15 × 7, तो ये भी 105 आएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, 3 नंबर्स हैं, इनका ऑर्डर चेंज नहीं किया है, आपने इनका प्रोसेस चेंज किया। पहले इनको दोस्ती बनाई तो भी आपका ये आ गया, इनकी दोस्ती बनाई तो भी ये आ गया। तो आपके मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, क्योंकि आप चाहे इनको दोस्त बनाओ चाहे इनको पहले दोस्त बनाओ, दोनों में नंबर सेम आएंगे। तो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गई। एडिशन के लिए देखिए, यही नंबर लेता हूं मैं, 3 5 7
अगर मैं पहले इनको दोस्त बना दूं आपस में तो ये हो जाएगा 3 + 12 = 15 बना दिया। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं 3 5 7। अब मैं इनको दोस्त बनाऊंगा, पहले इनको बनाया था, आपकी बार इनको आपस में दोस्त बना देता हूं। तो ये 5 और 3 8 + 7 = 15। तो कहने का मतलब आपके इनकी पहले दोस्ती बनने से ये जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले इनकी दोस्ती बनने से ये जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 15 = 15 हो गया। इसलिए आपका ये रिजल्ट है वो इस तरीके से दोनों में बराबर आ गया। तो आपका जो एसोसिएटिविटी है वो एडिशन के लिए भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। तो अगर मान लो आपकी संख्याएं 3 5 7 नहीं होके ABC हों तो आप ये कह सकते हो A + B + C = A + B + C। और दूसरा A × B × C बराबर A × B × C। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, तो आज इतना ही। थैंक यू।